बुजुर्गों का ये मामूल रहा है, औलिया किराम का ये मामूल रहा है कि 15 शाबानुल मुअज्जम शब बरात यानी 15 शाबान की रात बाद नमाज मगरिब के 3 फर्ज और 2 सुन्नतें अदा करने के बाद 6 रकात नवाफिल अदा किया करते थे। हमें भी चाहिए कि इनके नक्श कदम पर चलते हुए 6 रकात नवाफिल हम भी अदा किया करें। 6 रकात नवाफिल का तरीका क्या है? 2-2 रकात अदा करके हमने पढ़ना है। 2-2 रकात, पहली 2 रकातें अदा करनी है। उससे पहले हमने ये नियत करनी है कि मौला इन 2 रकातों की बरकत से मुझे लंबी उम्र माल खैर और आफियत अता फरमा। 2 रकातें हो गई। उसके बाद दूसरी 2 रकातें हैं, उनसे पहले ये नियत करनी है मौला मुझे इन 2 रकातों की बरकत से मेरी बलाओं से, आफतों से, परेशानियों से, मुसीबतों से मेरी हिफाजत फरमा। उसके बाद जो तीसरी बार 2 रकातें पढ़नी है, उससे पहले ये नियत करनी है मौला इन 2 रकातों की बरकत से मुझे अपने किसी और का मोहताज ना कर। जो 6 रकातें हैं जो नवाफिल की, इनके अंदर हर रकात में आप सूरह फातिहा के बाद जो सूरत चाहे पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पढ़ना चाहें कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ लें, अगर आसानी हो तो ये पढ़ लिया जाए। और इसी तरह 2 रकात नवाफिल अदा करने के बाद जब सलाम आप फेर लें, उसके बाद 21 बार सूरह इखलास पढ़ें या 1 बार सूरह यासीन पढ़ लें। यह भी हो सकता है कि कोई एक बुलंद आवाज से पढ़ ले और आप चुपचाप खामोशी से बैठकर सुन लें, इंशाअल्लाह इसकी बड़ी बरकतें मिलेंगी। और 1 मरतबा सूरह यासीन जब 2 रकातों के बाद आप पढ़े, उसके बाद दुआए निस्फ़े शाबान पे पढ़ लें। और ये लाजमी तौर पर आप कोशिश करें कि 6 रकात नवाफिल अदा करें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमें लंबी उम्र, माल, खैर और आफियत भी अता फरमाएगा, हमारी बलाओं और मुसीबतों से हमारी हिफाजत भी फरमाएगा। और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने अलावा किसी और का मोहताज नहीं करेगा। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब बारात को, बारात किसको कहते हैं? आपने भी सुना होगा, बा इज्जत बरी हो गया, यानी बरी होने की रात है, जहन्नम से आजाद होने की रात है। और इस रात कितने लोग जहन्नम से आजाद होते हैं? हदीस पाक में आता है कि इस रात अल्लाह करीम कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक लोगों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। हम अपने सर के बाल नहीं गिन सकते, ऐसा ही है ना? बकरी के सर में, बकरी के कितने बाल हैं वो भी नहीं गिन सकते। कबीला बनी कल्ब, ये वो कबीला था कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा वो कबीला बकरियां पाला करता था। अब आप बताइए कि जो सबसे ज्यादा यानी हजारों बकरियां और उन बकरियों के बाल और उन बालों की तादाद के मुताबिक अल्लाह ताला गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता। क्या हम में से किसी को यह ख्याल आया कि यार करोड़ों लोग बख्शे जाएंगे शब बारात, मैं रह तो नहीं जाऊंगा? जो चंद बदनसीब हैं जो उस रात यानी शबे बारात भी नहीं बख्शे जाएंगे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नंबर 1 शराब का आदी, शराब पीने वाला वो शबे बरात भी नहीं बख्शा जाएगा। माँ बाप का नाफरमान, फरमाया माँ बाप का नाफरमान जो है वो नहीं बख्शा जाएगा। आका फरमाते हैं जिना का आदी, माअल्लाह, बदकारी करने वाला, उसकी आदत अपनाने वाला शबे बरात नहीं बख्शा जाएगा। फिर फरमाया कते ताल्लुक करने वाला, फिर फरमाया तस्वीर बनाने वाला, और आखिरी बात प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चुगलखोर, चुगलखोर भी इस दिन नहीं बख्शा जाएगा। तो खुदारा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज शबे बरात आने वाली है, इस फिक्र में ये दिन गुजारो कि कहीं सब बख्शे जाएं और मैं ना रह जाऊं। दुआओं में, इल्तिजाओं में, हो सके तो रोज़ों में, तिलावत में, दुरूद में। अब थोड़े दिन तो रह गए ना, चंद दिन रह गए, तो इंशाअल्लाह फिर शबे बारात खूब इबादत करनी है। किसी का आला कारोबार देखते हुए उससे चलकर लोग उस पर जादू करवा देते हैं। आजकल ये बात बहुत आम हो चुकी है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आजकल लोग एक दूसरे पर जादू करवाना, एक दूसरे के खिलाफ तरह तरह की साजिशें करना, ये बहुत आम होता जा रहा है। इसका कारोबार अच्छा जा रहा है, इसका ऐसा कोई मामला कर दो कि इसका कारोबार ठप हो जाए। लोग इस तरह के मामला करवा देते हैं। याद रहे, ये जादू जो है वो नाजायज़ व हराम है, इसको कबीरा गुनाह भी कहा गया है। बल्कि उलमाए किराम ने तो ये लिखा है, फरमाया अन्ना सिहरा हरामुन मुतलकन बिअनवाइहि, कि जादू अपनी तमाम अक़साम के साथ हराम है। इसकी जितनी भी अक़साम है ये सारी मुतलकन हराम है। जो बंदा किसी पर जादू करवाता है, याद रहे आपने उसका सुकून बर्बाद किया है, तो आप क्या समझते हैं आप बेसकून से रह लेंगे? याद रहे, जादू करवाने वाला या करने वाला दोनों सारी जिंदगी बेसकून ही रहते हैं। इस तरह की तमाम चीजों से अपने आप को दूर रखिए। एक आपको वजीफा बताता चलो, शब बरात बड़ी मुकद्दस रात
رات ہے. اس رات کے جہاں دیگر فضائل ہیں وہیں پر بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس مبارک رات میں اگر کوئی بیری کے درخت کے 7 پتے لے کر ان کو پانی میں جوش دے, جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے اس پانی سے غسل کر لے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بندہ پورا سال جادو سے محفوظ رہے گا. اللہ کریم ہم سب کو تمام تر آزمائشوں سے محفوظ رکھے.